हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से चौका नंबर 9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द हाइट ओवर द अर्थ सरफेस एट विच द वेट ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस। आर इज रेडियस ऑफ द सरफेस अर्थ, आर इज आर ऑप्शन r by 2, r by 3, root 2 minus 1 r. Question number 2. Find the acceleration due to gravity in a mine of depth 640 meter if the value at the surface of earth is 9.8 meter per second square. The radius of earth is 6400 kilometer. 9.856, 9.799, 9.55, 9.915 meter per second square. Question number 3. A body stretches a spring by a particular length at Earth's surface at equator. At what height above the south pole will it stretch the same spring by the same length? 0 kilometer, 10.9 kilometer, 15.1 kilometer, 5.6 kilometer. Question number 4. What will be the length of a day if the earth rotates in such a manner so that apparent g at equator is 0? 6 hours, 3 hours, 12 hours, 1.41 hours. Now solution. Question number 1. Find the height over the earth's surface at which weight of the body becomes half of its value at the surface. R is radius of the earth. R by 2, R by 3, root 2 minus 1 R. अर्थ सरफेस पे सपोज एक पॉइंट है A और H हाइट पर एक अनदर पॉइंट B जहाँ पर वेट बॉडी का हाफ होगा विद रेस्पेक्ट टू A। यहाँ पर द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G और सपोज B पर G डैश। वेट एट A W इज mg, अगर m इज मास ऑफ द बॉडी, और B पर जो वेट होगा W डैश that will be mg dash. तो mg dash या w by 2 और mg by 2। h हाइट पर g की वैल्यू होती है g dash इज इक्वल टू g r स्क्वायर प्लस r बाई h का स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई कर दिया हमने m जेड डी एम जी आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का स्क्वायर। दिस इज w डैश इज इक्वल टू w आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर। w बाई 2 इज इक्वल टू w आर स्क्वायर प्लस आर बाई एच का स्क्वायर और हाफ r बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर और 1/√2 इज r बाई आर प्लस एच और r प्लस एच इज इक्वल टू √2r और h इज इक्वल टू √2r माइनस r और √2 माइनस 1 r। रिक्वायर्ड हाइट होगी दैट इज √2 minus 1 r। दिस D is correct option. Question number 2. Find the acceleration due to gravity in a mine of depth 640 meter if the value at surface of earth is 9.8 meter per second square. The radius of earth is 6400 किलोमीटर। ऑप्शन है 9.856, 9.799,
9.915 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ यहाँ से अगर यहाँ पर ए पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, डी डेप्थ पर, यहाँ से डी डेप्थ कोई बी पॉइंट है तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी डैश जी 1 माइनस जी बाय आर। तो जी डैश इज जी की वैल्यू 9.8, 1 माइनस डी इज 640 मीटर और आर इज 6400 किलोमीटर और 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। 9.8 1 माइनस 1 बाई 10 into 10⁻³9.8 1 minus 0.0001 is equal to 9.8 0.9999। नाइन 9.79902 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.799 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी डैश की वैल्यू है 9.799 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 3. A body stretches a spring by a particular length at the Earth's surface at equator. At what height above the South Pole will it stretch the same spring by the same length? 0 kilometer, 10.9 kilometer, 15.1 kilometer, 5.6 kilometer. अगर एक स्प्रिंग है इस पर एक मास m पुट कर दिया है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, स्ट्रेच इज x, इसमें डाउनवर्ड फोर्स mg, अपवर्ड फोर्स इज kx। फॉर इक्विलिब्रियम kx इज इक्वल टू mg और x इज इक्वल टू mg by k। m by k for a particular spring is constant, k is constant, m is constant। अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो x is directly proportional to g। तो अपरेंट जो g होगी इक्वेटर और अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ मस्ट बी सेम। इक्वेटर पर if this is equator, apparent g acceleration due to gravity is g minus omega square r। जो साउथ पोल है, दिस इज साउथ पोल, इसको हम g डैश एच इक्वेटर इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। या साउथ पोल से अगर h हाइट पर
जी डैश लें, सपोज दिस इज जी डबल डैश, जी डबल डैश विल बी जी आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का स्क्वायर। बोथ जी डैश शुड बी इक्वल टू जी डबल डैश। और g माइनस ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का स्क्वायर। ओमेगा जब अर्थ रोटेशन करती है तो एक राउंड लेने में जो एंगल rotated is 2 pi and time taken is 24 hours या 24 into 36. This is omega रेडियन पर सेकेंड। ये वैल्यू पुट कर दें हम 9.8 माइनस 2 पाई बाई 24 इंटू 3000 का स्क्वायर आर 6400 किलोमीटर, इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 9.8 आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। 9.8 माइनस 0.034 इज इक्वल टू 9.8 आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। 9.766 इज इक्वल टू 9.8 आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। और आर अपॉन आर प्लस एच बाई आर का स्क्वायर इज 9.8 अपॉन 9.766 और r plus h by r is 9.8 upon 9766 का रूट। This comes to 1.0017. So r plus h is equal to 1.0017 r और h is equal to 1.0017 r minus r 0.0017 r। r की हमने वैल्यू पुट कर दी 640 किलोमीटर, 6400, 10.88 किलोमीटर और 10.9 अप्रोक्सीमेटली 10.9 किलोमीटर। तो जो h होगा दैट इज 10.9 किलोमीटर। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, what will be the length of a day if the earth rotates in such a manner so that apparent g at equator is 0? ऑप्शन है 6 आवर, 3 आवर, 12 आवर, 1.41 आवर। apparent acceleration due to gravity at equator, north pole, south pole, this is equator, g डैश की वैल्यू होती है apparent acceleration due to gravity g minus omega square r, omega angular speed of earth। apparent g, this g dash is 0, so 0 is equal to 9 g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर
इज इक्वल टू जी, ओमेगा इज इक्वल टू जी बाई आर का रूट। अब टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन या टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा और 2 पाई बाई जी बाई आर का रूट 2 पाई आर बाई जी अंडर रूट। टू पाई आर है रेडियस ऑफ द 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर की पावर इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, एंड दिस इज 9.8 अंडर रूट। टू पाई इंटू डेसिमल हटा दिया हमने 10, 6400 into 10 to the power 4 divided by 49 into 2 under root within a second 2 pi 680 into 10 to the power 2 7 root 2. Second, or 2 pi into 80 into 100 divided by 7 root 2 into 3600 hour. 202 49 20. 40 pi by 63 root 2. Or 40 pi root 2 by 63 into 2 20. 20 pi root 2 by 63. 20 pi 3.14, 62.8, 62.8 into 1.414 by 63. This comes approximate 1.41 hour. तो टाइम पीरियड होगा that is 1.41 hour. This D is correct option.